तो धुरंधर 2 ने आखिरकार पैसा कितना कमाया। अब लोगों को ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि इसने सिर्फ अपने पेड प्रीमियर्स के ही दम पर 40 करोड़ से ज़्यादा की नेट कलेक्शन करी। एंड अब सिर्फ पिक्चर ने 3 दिनों के अंदर 500 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी, जो कि सिर्फ अपने धुरंधर के बाद 2 ही मूवीज़ है जो कि ऐसा कारनामा कर पाई है, जिसमें नंबर 1 पर है पुष्पा 2 एंड है अपनी बाहुबली 2। एंड अब इस लिस्ट के अंदर आ चुकी है अपनी धुरंधर द रिवेंज। अब देखो, सबसे पहले बात करें तो आज फिल्म को 4 दिन कंप्लीट होने वाले हैं थिएटर्स में रिलीज हुए। तो अब जब फिल्म ने अपने डे 0 यानी पेड प्रीमियर्स के दिन के ऊपर 43 करोड़ रुपए की इंडिया में नेट कलेक्शन करी थी, जो कि आज तक की हिस्ट्री के अंदर जो पेड प्रीमियर्स के शोज थे इसके लिए सबसे ज़्यादा ये जो है कलेक्शन करने वाली फिल्म बन जाती है। एंड इसके बाद एक्चुअली में जो इसका मेन डे होता है यानी डे 1, इसके ऊपर इस फिल्म ने जो कमाई करी थी वो करी थी 102 करोड़ रुपए की। एंड फिर इसी के साथ इस फिल्म ने 102 करोड़ रुपए की जो है अपने पहले दिन के ऊपर कलेक्शन करा था, जो कि इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन करना जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी ऐसे बात करें हम बॉलीवुड फिल्म के लिए। एंड इसी के साथ इसने अपने दूसरे दिनों के अंदर जो है इंडिया में नेट कलेक्शन करा 80 करोड़ रुपए का, जो कि डे 2 के हिसाब से भी बहुत कमाल का था। एंड कल जब डे 3 था तो इसने अपने तीसरे दिन के ऊपर बहुत ही कमाल के नंबर्स अचीव करे, जो कि थे 113 करोड़ रुपए इंडिया नेट कलेक्शन के। एंड वेल ये बहुत कमाल के नंबर्स थे। एंड अपने सैटरडे के ऊपर, फर्स्ट सैटरडे के ऊपर फिल्म ने 113 करोड़ से ज़्यादा की नेट कलेक्शन करी। एंड वेल ये बहुत बड़ी बात है। एंड इसी के साथ जो 3 दिनों का इसका टोटल आप कंबाइन कलेक्शन देखोगे तो 340 करोड़ रुपए इसने ऑलरेडी इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन करा है। एंड वर्ल्ड वाइड की बात करें तो थोड़े आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, अब तक मेकर्स ने भी कोई भी ऑफिशियल पोस्टर रिलीज नहीं करा है। एंड हर एक सोर्स से डिफरेंट जो है देखा जाए तो ओवरसीज के जो है अभी देखा जाए तो नंबर्स आते हैं, लेकिन 500 करोड़ से ज़्यादा के ये नंबर्स हैं, मिनिमम 550 करोड़ रुपए तक ये नंबर्स जा सकते हैं। एंड ओवरऑल 500 से 550 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने अपनी 3 दिनों के अंदर करा था। एंड वेल लगभग पुष्पा 2 को 2.5 दिन लगे थे 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में। एंड धुरंधर 2 एंड बाहुबली 2 को भी 3 दिन लगे हैं 500 करोड़ प्लस बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन करने के लिए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग आपको मैं डेटा बता देता हूँ, तो पुष्पा 2 ने अपने डे 4 के ऊपर जो कलेक्शन करा था वो 141 करोड़ रुपए का इंडिया में नेट कलेक्शन करा था। एंड अभी लगभग मैं आपको बताऊँ तो ऑलरेडी अभी फिलहाल देखा जाए तो जो धुरंधर 2 है इसने ऑलरेडी 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा शाम तक जो है नेट कलेक्शन करी है। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड तो ये है कि फिल्म इजीली 100 करोड़ के पार आज भी नेट कलेक्शन में जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये पुष्पा 2 का डे 4 का रिकॉर्ड 141 करोड़ रुपए का ब्रोक कर पाती या फिर नहीं। एंड वेल पुष्पा 2 ने 141 करोड़ रुपए अपने फर्स्ट संडे के ऊपर कमाए थे। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से मुश्किल ज़रूर है इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना, लेकिन आई थिंक कल का रिकॉर्ड 113 करोड़ का ईजिली ब्रेक होगा। एंड आई थिंक 120 से 125 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कलेक्शन आ सकती है। एंड बाहुबली 2 ने अपने पहले संडे के ऊपर 93 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि अभी कुछ टाइम बाद रिकॉर्ड ब्रेक भी हो जाएगा। एंड इवन आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो शायद तब तक ये रिकॉर्ड ब्रेक भी हुआ होगा। एंड वेल पुष्पा 2 ने अपने पहले वीकेंड के ऊपर जो नेट कलेक्शन करी थी वो करी थी 677 करोड़ रुपए। एंड बाहुबली 2 ने फर्स्ट वीक में अपनी कलेक्शन करी थी नेट 540 करोड़ रुपए। एंड अभी तक देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इजीली 500 करोड़ तक ये फिल्म जा सकती है। एंड बाकी ओवरऑल देखा जाए तो शायद पुष्पा 2 का नहीं बल्कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड इजीली ब्रेक कर सकती है। एंड लाइफ टाइम की बात रही तो पुष्पा 2 ने इंडिया नेट के अंदर जो है 1234 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन करा था। एंड बाहुबली 2 ने 1030 करोड़ रुपए का कलेक्शन करा था। एंड वही अगर आप कंपेयर करोगे धुरंधर द रिवेंज फिल्म को धुरंधर पार्ट 1 से, तो धुरंधर पार्ट 1 ने अपने जो है इंडिया नेट में 840 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन करी थी। एंड ईजिली ये रिकॉर्ड ब्रोक हो जाएगा। एंड अभी देखा जाए तो करंटली जो फिल्म ने अभी फ़िलहाल देखा जाए तो 400 करोड़ से ज़्यादा का नेट कलेक्शन करा है, जो कि इजीली फिल्म जो है अपने 2 वीकेंड्स के अंदर ही ये भी रिकॉर्ड इजीली ब्रेक कर देगी। लेकिन
अब सबसे बड़ी बारी आएगी कल की, एंड शायद मेकर्स कल शायद हमें अपने जो है मंडे के ऊपर सारे आज तक की पोस्टर्स में भी मेकर्स जो है फाइनल नंबर्स दिखाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पर शायद ये इंडिया नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन एंड वर्ल्ड वाइड एंड ओवरसीज का डेटा भी हमें दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं। एंड एक डेफिनेटली बहुत शॉकिंग पोस्टर मेकर्स शायद कल रिलीज़ कर सकते हैं, बाकी लेट्स सी। लेकिन एक्चुअल में कल ही देखा जाएगा कि नंबर्स किस तरीके से आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कल डाउनफॉल ज़रूर होगा नंबर्स के बीच में, क्योंकि कल मंडे है एंड वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो अपने 5वें दिन के लिए भी जो है लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा टोटल एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। दैट मीन्स 25 करोड़ से तो ज़्यादा ईजिली नंबर्स आएंगे। लेकिन अगर आप देखा जाए तो नंबर 1 के ऊपर कौन सी फिल्म आती है जिसने अपने मंडे के ऊपर सबसे ज़्यादा कलेक्शन करा था, तो ये आती है टाइगर 3, जिसने लगभग 60 करोड़ रुपए अपने D1 पर कमाए थे, यानी मंडे के ऊपर। एंड वेल इसके बाद है बॉर्डर 2 जिसने भी लगभग 60 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर है पुष्पा 2 जिसने 46 करोड़ रुपए कमाए। देन है अपनी एनिमल 44 करोड़ के साथ में। एंड 5th पर है बाहुबली 2 जिसने 40 करोड़ रुपए कमाए थे। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से मे भी शायद ये नंबर 1 के ऊपर ना आ जाए, लेकिन टॉप 5 में ईजिली मेरे ख्याल से आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका रिस्पॉन्स है कि बहुत कमाल का है। एंड फिल्म ने 2 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर सिर्फ ओवरसीज में अराउंड 100 करोड़ का जो है कलेक्शन करा है। एंड देखा जाए तो जो है मेरे ख्याल से फिल्म ईजिली कुछ ही दिनों के अंदर आपको शायद अगले हफ्ते ईजिली 1000 करोड़ करते हुए ये दिखाई देगी। एंड ईजिली 600 करोड़ रुपए की भी नेट कलेक्शन करेगी। एंड इसके साथ ही हिंदी के अंदर तो इसको डेफिनेटली लोगों का अनबिलीवेबल सपोर्ट है। लेकिन इसके साथ जो अदर लैंग्वेज में फिल्म रिलीज हुई है, स्पेशली तेलुगु एंड तमिल वर्जन्स में, इस फिल्म को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं जोड़ेगी, लेकिन वेल धुरंधर पार्ट 1 का ये रिकॉर्ड ईजिली ब्रोक करेगी। एंड इसके बाद अब देखते हैं क्या ये फिल्म बाहुबली 2 एंड अपनी पुष्पा 2 का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाती है या फिर नहीं। एंड अगर ये रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं तो ईजिली दंगल का भी रिकॉर्ड ब्रेक होगा। बाकी देखते हैं धुरंधर द रिवेंज टोटल कितना कलेक्शन करती है। आपकी ओपिनियंस एंड आपकी प्रोडिक्शन कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।